आई इंडिया की टीम आज फिर सीतापुर के उस इलाके में पहुंची है जहां पर बाघ का आतंक कुछ ही देर बाद पहले सुनाई दिया है। तो जरा हम आपको दिखाएंगे बाघ जहां पर आता है, ये दूसरा स्थान है। देखिए यहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ है। 3 जगह संघर्ष होता है उस किसान का बाघ से। एक आगे जो मेरे पीछे भी आपको दिखाया, एक ये दूसरा स्थान और एक आगे स्थान। ये सब जंगल गन्ने के एरिया है सब। यहाँ लोग निकलने से बड़ा दहशत मानते हैं। बताया हमने कहा, लोगों ने देखा, हम लोगों ने कि ये खेत में गया है बाघ। लोगों ने कहा इसकी व्यवस्था की जाएगी। अभी वन विभाग तो ये भी कह रहा था कि बाघ नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं बाघ नहीं है, किसी और जंगली जानवर है। बाघ वो मैंने इधर उनका खून पड़ा हुआ देखा तो मैंने उनके बॉडी को देखा, फिर मैंने बॉडी को देखा तो मैंने हल्ला मचाया तो बाघ गन्ने से निकला और उधर से भाग गया। अब तो क्या लगता है आपको, बाघ ही है? बाघ ही है। ये सब का झूठ थोड़ी नहीं बोलते गाँव के लोग। क्या 3 लोग आए थे पहले, मैंने चिल्लाया कि बाघ है तो वो इधर से 15-20 लोग आ गए तो बाघ गन्ने से होकर इधर भाग गया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आई इंडिया की टीम आज फिर सीतापुर के उस इलाके में पहुंची है जहां पर बाघ का आतंक कुछ ही देर बाद पहले सुनाई दिया है। यानी कुछ देर पहले ग्रामीणों की माने तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, इसके आगे कुछ ही दूरी पर एक किसान राकेश वर्मा जो बसारा का रहने वाला था और वो वहाँ पर घास काटने गया था और बाघ यहीं पर उसे दबोच लेता है। दबोचने के बाद उनका संघर्ष होता है बाघ से और संघर्ष होने के बाद बाघ जो है फिर उसे वहाँ से जो है बाघ घसीटता है, यानी उसके चंगुल से किसी तरह निकल करके किसान भागता है। तो भाग करके जब आगे आता है बाघ, तो ज़रा हम आपको दिखाएंगे बाघ जहाँ पर आता है, ये दूसरा स्थान है। देखिए यहाँ पर ब्लड भी पड़ा हुआ है और ग्रामीण यहाँ पर खड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ज़रा देखिए ये ग्रामीण हैं। ये दूसरा घटना स्थल है जब आई इंडिया की टीम पहुंची है। इससे पहले नरनी गांव में पहुंची थी जहां पर सौरभ दीक्षित को बाघ ने निवाला बनाया था। यहां पर अभी वन विभाग कह रहा है कि बाघ ने हमला नहीं किया, कोई जंगली जानवर कर गया। कुत्ते पर कभी बताता है, कभी भेड़िए पर, लेकिन यहाँ ये लोग अपनी आँखों से भी देखें बाघ को हमला करते हुए। और कुछ दूरी पर ले जा कर के बाघ आगे वहाँ पर जहाँ संघर्ष होता है वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। 3 जगह संघर्ष होता है उस किसान का बाघ से। एक आगे जो मेरे पीछे भी आपको दिखाया, एक ये दूसरा स्थान और एक आगे स्थान। ये दुर्लभ स्थान है। इस समय खेतों में आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं। ये खेतों में आपको पानी नज़र आ रहा है। पानी देखिए ज़रा, ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पर सोचिए ज़रा, इसी में बाघ पल रहा है। कुछ दूरी पर बंजरिया गांव है जहां पर एक दिन पहले ही बाघ जो है गाय का शिकार कर चुका है। प्रधान जी हैं गांव के। प्रधान जी, जानना चाहेंगे कि जो बाघ है, बाघ से राकेश वर्मा का संघर्ष होता है क्या? संघर्ष होता है राकेश वर्मा का। 2 जगह संघर्ष होने के बाद तीसरी जगह गिरा दिया जाके, वहाँ पे मृत हो गई। तो दुखद घटना है। दुखद घटना है। इससे पहले कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। हमारे गांव के लोग खेतों में दम निकलने के लिए बड़ा हिचकिचाते हैं कि कैसे खेत पात देखना। जंगल का इलाका है। हाँ, बहुत भारी। ये सब जंगल गन्ने के एरिया है सब। यहाँ लोग निकलने से बड़ा दहशत मानते हैं घर से निकलना। अच्छा, तो वन विभाग की टीम भी आई होगी, तमाम लोग आए होंगे, डीएफओ भी आए थे, नवीन खंडेलवाल, कुछ बताए क्या कहना है उनका? वो बताया हमने कहा, लोगों ने देखा, हम लोगों ने कि ये खेत में गया है बाघ। उन लोगों ने कहा इसकी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, बस। और पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं। तो अभी वन विभाग तो ये भी कह रहा था कि बाघ नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं बाघ नहीं है, किसी
और जंगली जानवर हैं। और जबकि गांव के लोगों ने देखा, करीब 40-50 लोगों ने वो देखा है बाघ को भागते हुए। इनमें से किसी ने देखा? हाँ, इसने देखा है। तो देखिए बाघ को देखा, और बाघ देखिए, आइए आप इधर आइए, ये बाघ को देखने वाले व्यक्ति, आपने क्या देखा था? सब लोग देखे, भाग रहा है, धारीदार रहा है, तो उसी को हम 40-50 लोगों ने देखा है। क्या नाम है आपका? रोहित वर्मा। आपका क्या नाम? रोहित वर्मा आपने देखा? जी। रोहित वर्मा 2 लोग? जी। कैसे? भाग वो मैंने इधर उनका खून पड़ा हुआ देखा, तो मैंने उनके बॉडी को देखा, फिर मैंने बॉडी को देखा तो मैंने हल्ला मचाया, तो बाघ गन्ने से निकला और उधर से भाग गया। तो देखिए बाघ गन्ने से निकला और उधर भाग गया। अब तो क्या लगता है आपको, बाघ ही है? बाघ ही है सब। ये सब का झूठ थोड़ी नहीं बोलते गांव के लोग सब। मतलब जब 10, 20, 30, 40 लोगों ने देखा और यहाँ पे हमला किया, तो आपने देखा है घटनास्थल। उसके बाद यहाँ इतना ब्लड पड़ा हुआ, जब आदमी ब्लड ही नहीं बचा, वहाँ तो बेसुध होके गिर गए जाके। तब ये मौके से ये लड़का आ गया, ये चिल्लाने लगा, तब बाघ भाग गया छोड़ के, नहीं तो काट तो डालता है। अच्छा, आप चिल्लाए थे? जी। क्या? हम 3 लोग आए थे पहले, मैंने चिल्लाया कि बाघ है, तो वो इधर से 15-20 लोग आ गए, तो बाघ गन्ने से होकर इधर भाग गया। ज़्यादा लोगों की संख्या देखा तब मैंने बॉडी के नज़दीक गया। तो देखिए ये चिल्लाए हैं बाघ से बचाने के लिए, अगर ये न चिल्लाते तो हो सकता है वो खाने का भी प्रयास करता। जी। अच्छा, तो मुंह पे पंजे मुँह पे पंजे अभी मार ही पाया था मतलब? जी। 1 घंटा पहले वो वहाँ से ला चुका था। तो देखिए बाघ अभी ला ही पाया था, यानी उसका शिकार, यानी उसको खाने के फिराक में था, ये चिल्ला पड़े और बाघ छोड़ कर गया। इन्होंने बाघ को देखा। चलिए अब आपको वो स्थान लेकर चलते हैं जहाँ पर जो मृतक राकेश वर्मा है, उनका कुछ जो भी बचा हुआ सामान है, चप्पलें हैं और जो छूटा है मौके पर, वो जरा आपको दिखाते हैं। तब तक अपने सहयोगी निशांत गुप्ता से कहेंगे वो आए और ज़रा समझाएं हमको। अनुराग जी आप आगे आइए और निशांत जरा बताइए, ये माहौली इलाका है, लगातार बाघ की दहशत है और बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। आज आप बसारा गांव में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों ने क्या बताया? देखिए, बसारा गांव के लोगों ने यही अब बताया है कि अब वो दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से आदमखोर बाघ ने अभी हमला किया था, नरनी गांव में सौरभ को निवाला बनाया था, अब बसारा गांव के राकेश वर्मा को निवाला बना दिया है। जहां पर इंडिया की टीम पहुंची है, वही रास्ते से बाघ भी गया था और यही रास्ते से जो ग्रामीणों ने बताया कि सुबह 6:30 बजे के करीब जो है राकेश चारा लेने के लिए गया था। जो सर पे उसने उठाया, उसी दौरान खेतों में छुपा हुआ, ये पूरे खेत हैं, इन्हीं खेतों में छुपा हुआ आदमखोर बाघ ने राकेश को निवाला बना लिया, उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद हमला के बाद उसकी मौत हो गई, जिससे अब ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है और आक्रोश भी है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि लगातार जो बाघ है वो हमला कर रहा है, लेकिन वन विभाग कर क्या रहा है। अब मौके पर वन विभाग की टीम आई है और टीम ने यहाँ पर कैमरे लगाने शुरू कर दिए। सर, यही वो देखिए खेत है जहाँ से राकेश इसी रास्ते से होके गया हुआ था और बाघ भी इसी खेत में छुपा था। जो यहाँ के जीत बहादुर ग्रामीणों ने बताया कि इसी बाग में वो इतना करीब मतलब अगर ज़मीन से देखें तो 4 फीट तक का ऊंचा दिखा था और उसने हमला किया। जैसे ही जब ग्रामीण उसको भगाते हैं तो वो बाघ जो नदी में अभी भी एक पुलिया दिखाई थी, उसी से छलांग लगा के भाग जाता है। वो भाग जाता है बाघ, ये तो लोगों ने देखा, लोग बता रहे हैं। ये अलग बात है कि वन विभाग अभी उस बात से इनकार कर रहा है और पीएम रिपोर्ट के बाद कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आता है बाघ का हमला है तो माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अभी जंगली जानवर बता रहे हैं। लोग देख रहे हैं बाघ को, बाघ कैसे छोड़ता है शिकार करने की तलाश में। देखिए ये स्थान है, ये चप्पलें उसी किसान राकेश वर्मा की छूटी हुई चप्पलें हैं। ये उसी का अंगोछा ये पड़ा हुआ है राकेश वर्मा का, और ये चप्पल और यहीं पर ब्लड पड़ा हुआ है। 3 जगह संघर्ष हुआ है उस किसान का, और यही वो इलाका है यहाँ पर और भी किसानों से और बाघ के संघर्ष हो चुका है। कई लोग बाघ से संघर्ष करके अपना जीवन बचाने में सफल हुए हैं। उनका इलाज चला है, सीतापुर में ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज तक इलाज चला है, वो बचाए हैं। और अब देखिए यहाँ पर एक किसान राकेश वर्मा जो अधेड़ कह सकते हैं उम्र के, मतलब 50 की उम्र पार कर चुके थे और बाघ से जब संघर्ष किया होगा, कितनी देर किया है। दूरी आप देख सकते हैं, आधा किलोमीटर की है दूरी। पहला जहाँ पर बाघ लेके जाता है, फिर वहाँ से फिर छूटते हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक आते हैं और यहीं पर दम निकल जाता है। और फिर लोग देखते हैं कि बाघ उनको कैसे, जब वो चिल्लाते हैं तो वो छोड़कर चला जाता है।
तो बाघ और किसानों के बीच ये खेल कब तक चलता रहेगा? कब तक किसान अपनी जान बचाएंगे और कब बाघ पकड़ा जाएगा? ये सवाल अब बसारा से भी उठने लगा है। देखना होगा। अब यहाँ पर कैमरे लग रहे हैं, वन विभाग की टीम को यहाँ भी सक्रिय कर दिया गया है। वो कब तक, चूंकि अभी नरनी गांव में जो बाघ का आतंक है 7 दिन हो गए, वहाँ अभी तक नहीं पकड़ा गया। अब बसारा का बाघ कब पकड़ा जाएगा ये देखना रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।